कैसे लगा? आप अपने को जानते हो? ना जानते हुए भी आप अपने को प्यार करते हैं कि नहीं? आप सच्चाई से बताओ, आप अपने को जानते हो? अपने को देखा है? अपने से मिले हो कभी? इस ढांचे को अपना मानते हो जो है ही नहीं? आप जानते हो कि आप ये नहीं हो। अगर थोड़ा भी तो किसी के सौ जलाने के लिए आप गए ही होंगे, कहीं ना कहीं देखा होगा सौ जलते हुए, तो ये जलने वाली चीज है और आप जलने वाली चीज तो है नहीं। गीता जी कहती नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोचति मारुता। आप जिसको जानते भी नहीं हो, आप अपने को बहुत प्यार करते हो। अपने लिए ही शरीर को प्यार करते हो, अपने लिए ही स्त्री को प्यार करते हो, अपने लिए ही धन कमाते हो। धन प्रिय अपने लिए, समाज प्रिय अपने लिए, राष्ट्र प्रिय सिर्फ अपने लिए। सारा का सारा प्यार का जो ढोंग है वो अपने सुख के लिए है। आप अपने को जानते नहीं फिर भी प्यार कर रहे हो। तो जो जिसके आप हो है ना कोई वो। अब आपको आपका परिचय आपकी माँ ने बताया कि आपके पापा हैं, आपके पिता हैं। आपने बिना किसी संशय के मान लिया। 100 बार न ध्यान करवाया गया है न 100 बार समझाया गया है, केवल हंसी खेल में बता दी गई ये पापा, ये तुम्हारी अमुक, ये अमुक, मैंने मान लिया। ऐसे ही मेरे सदगुरु मुझे बताते हैं कि तुम्हारे असली पापा ये श्री कृष्ण हैं। और कह दो कि उनके लीला चरित्र, तो भगवान व्यास देव जी भगवान अवतरित होकर गान कर रहे हैं। अगर उनके लीलाओं का गान करे तो हमारे पास स्मृति क्यों नहीं है? ये पूरी 84 कोस भूमि ये उनका निज घर है, निज लीला भूमि है। श्रीमद् भागवत में लिखी हुई उनकी लीलाएं परम सत्य, त्रिकाल सत्य जो लिखी वो देखी जा रहे हैं, अभी देखी जा रहे हैं। अभी श्री कृष्ण से मिला जा रहा है। लेकिन आप मिलना चाहते हो क्या श्री कृष्ण से? कहाँ मिलना चाहते हो? आपकी तो वासनाएं भोगों में है, आपका तो शरीर अभिमान है। कभी रोए एकांत में 1 घंटा बैठकर श्री कृष्ण के लिए, हाँ कृष्ण आपके बिना जिया नहीं जा रहा, तो प्यार ही नहीं है। तो बोले देखे तब तो प्यार है। तो अपने को देखा है क्या? कितना प्यार करते हो? सारा प्यार का ढोंग अपने लिए ही तो है। तो अपने को भी नहीं देखा ना। ऐसे ही श्री कृष्ण को ना देखते हुए भी जब हम प्यार करते हैं तो देखने में आ जाते हैं। ये तो है ना मैं हूं, क्या हूं ये पता नहीं, लेकिन हूं पक्का है ना। मैं हूं, कौन हूं, क्या हूं? अगर परिचय पूछा जाए तो नाटक माया वाला बताएंगे कि हम पंडित जी हैं, हम ठाकुर जी हैं, मामुक जी हैं, या हम पुरुष हैं, या हम स्त्री हैं, या हम विद्वान हैं, या मूर्ख हैं, या अमुक है, या अमुक है। ये हमारा कोई स्वरूप नहीं है। ये जितना वर्णन किया गया है सब ढांचे का किया गया, माया के इस नाटक का किया गया। मैं माया का रचा हुआ नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं। ममैवांशो, भगवान का अंश हूं। तो यार अपने अंशी पिता को पहचानने के लिए गुरु की बात मानी जाती है। जैसे बाप को पहचानने के लिए माता ही प्रमाण है, दूसरा नहीं प्रमाण है। पड़ोसी नहीं बता सकता कि हमारा बाप कौन है। हमारा बाप कौन है केवल माँ बता सकती, केवल माँ। तो इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु ही बता सकता है। परमात्मा तुम्हारा जो अंशी है उस पर विश्वास करो, वो माँ की तरह परिचय देता है परमात्मा तत्व का, और उसकी बात मान लो तो परमात्मा साक्षात्कार हो जाए, कहीं दूर नहीं है। आज का सत्संग सुना इनमें से किसी ने? वो ऊपर है, वो नीचे है, वो दक्षिण है, वो बाएं है, वो सामने है, वो पीछे है, वो सर्वत्र है। और जो ये जान लेता है सर्वत्र है वो मुक्त हो जाता है। यो माम पश्यति सर्वत्र, भगवान गीता जी में कहे सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अब ये ऐसी बात तो नहीं है कि इसको वाणी से कहा जाए। आप बहुत दूर हैं, श्री कृष्ण बहुत नजदीक है। आप बहुत दूर हैं, श्री कृष्ण बहुत नजदीक है। हमारे और आपके बीच में इतनी दूरी है, पर श्री कृष्ण के और हमारे बीच में इतनी भी दूरी नहीं। ये जो शरीर है ना, ये भी बहुत दूर है हमसे। हमारे और श्री कृष्ण के बीच में इतनी भी दूरी नहीं जितना हमारे और हमारे शरीर से दूरी है। और वो ऐसे बात करते हैं जैसे आपसे हम बात करें, जैसे हम आपको देख रहे हैं। वो है, यही है। मद्भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारदा। पर उनके देखने के लिए रोया जाता है, उनके देखने के लिए जीवन अर्पित किया, उनके देखने के लिए मिट्टियां मेट हो गए, तब उन्होंने सजा दिया। एक कुम्हार जब मिट्टी को लाता है तो रौंदता है। एक छोटा सा भी कण होगा तो मटकी में वहीं से छेद हो जाएगा। एक एक कण रौंद करके अपने अनुकूल बना के चाक में चढ़ा के फिर उसको पीट पीट के आकार दे के सूर्य के ताप में तपा के और आवे में जला के तब वो मटकी पानी रखने लायक होती है। फिर हृदय भगवत प्रेम लायक समस्त द्वंद्वों को सहता हुआ जो निरंतर भजन करता है, तो भगवान कहीं दूर थोड़ी,
जहां रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा माविर भूत छोरी इसमें मान मुखाम मुजा, पीताम्बर धरा भी साक्षात मनमत मनमता। कोई खिलवाड़ का विषय नहीं। अब ये वो बात नहीं है कि जैसे ये ले देखो, ये ऐसा नहीं है। बिना हृदय के नेत्र खुले उनको कोई देख नहीं सकता, इन पार्थिव नेत्रों से नहीं दे। जब हृदय के नेत्र खुलते तो इन्हीं में पावर आ जाता है। जैसे भगवान ने दिव्य दृष्टि अर्जुन की दी तो माथे में थोड़ी दृष्टि प्रकट हो गई, उसी दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से विराट रूप देख रहे, इन्हीं दृष्टि में दिव्यता आ गई। जैसे हम नेत्र कमजोर हो जाए तो दूर के अक्षर नहीं पढ़ पाएंगे या नजदीक के, लेकिन चश्मा लगा लिया तो आराम से पढ़ लेते। कुछ ऐसी चीजें जो हम देख नहीं सकते लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देख सकते हैं, ऐसे ही जो दिव्य है उसके लिए दिव्य नेत्र चाहिए। ये माया रचित नेत्र है, जड़ चेतन देख सकते हैं लेकिन परमात्मा को नहीं। परमात्मा के देखने के लिए और नेत्र होते हैं, वो हृदय में जागृत होते भजन करने से। जितना भजन करोगे, कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से करपीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा में। कितनी रात जगे हो प्रभु के लिए, कितनी बार तुम्हारे छाती के कपड़े भींज गए रोते हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ। कैसे प्रभु को देख पाओगे जब उनके लिए तड़प आ जाता है, जब उनके दरस बिन मीरा जी, दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछड़े पे प्यारे कबो न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरी आशिक का बगलिया रहा है। अब ये आशिकी तो शरीर से की, स्त्री से की, पुरुष से की, धन से की, भोगों से की, तो वही सामने है। और जिस दिन श्री कृष्ण से आशिकी हो जाएगी तो वो कह रहे हैं मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। वो जिधर देखोगे जित देखो तित श्याममयी, वही दिखाई देगा। अब हमें चाहिए कि विश्वास पूर्वक संतों की बात माने, शास्त्र की बात माने। तो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण ही रहेंगे, दूसरा नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ल कोई, सच्ची वालों ज्यों का त्यों ये सब कुछ भगवान बने बैठे हैं। जब सृष्टि नहीं थी तो केवल भगवान थे, उन्होंने अपने आप से अपने आप को रचा है, अपने आप से अपने आप का पालन करते, वो अपने आप से अपने आप का संहार कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं है। इतना ज्ञान सच्चाई से हो जाए तो भगवान के श्रीमुख के वचन है, बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। सब कुछ भगवान है, ये अनुभव हो जाए बस जीवन मुक्त हो जाए। तो नाम जप करो, पराई माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से मत देखो, कोई गंदा आहार मत करो, और देखो हृदय की कैसी आपकी धरा बनती चली जाती है। अब आप मटकी में 2-3 छेद कर दो और पानी भरना शुरू करो तो कभी नहीं भरेगा। देखो अंदर की बात समझ लो। अगर हम अपना खुद हिसाब करने बैठे तो इतने नीच आचरण हमसे होते हैं कि अगर हम अपने को अपना न्यायाधीश बनाकर बैठे तो क्षमा करने लायक नहीं। सब लोग विचार से देख लो, लेकिन मेरे प्रभु ने क्षमा किया है आपको, मेरे प्रभु ने आपको क्षमा किया है। आप स्वस्थ हो, आप भोजन पा रहे हो, आप वायु हो, लेकिन अपराध देख लो। अगर वही अपराध ओपन हो जाए तो हमारे भारतीय सरकार के आजीवन कारावास मिले या तो फांसी मिले। अंदर से देख लो जैसे हम आचरण किए हैं। मेरे प्रभु इतने कृपालु हैं कि मेरे आचरणों की तरफ ना देखकर मुझ पर कृपा करके अब भी कृपा कर रहे हैं। तो मुझे चाहिए कि अब सुधार कर लें। अगर कृपा नहीं होती तो सत्संग नहीं मिलता। बड़े भाग पाइप सत्संगा। आप जो यहाँ बैठे हैं, ये हमारे ऊपर बड़ी कृपा आपने की जो आप आए हो सुनने के लिए, क्योंकि ऐसे कलिकाल में संतों की बात सुनने के लिए कोई राजी हो बड़ा मुश्किल है। आजकल नौटंकी नाटक ज्यादा पसंद किया जाता है, सत्य मार्ग अध्यात्म ये तो बड़ी मुश्किल बात है। अब सुधार कर लो अपना, सच्ची बात कह रहे हैं। जो मांस खाते हैं, जो शराब पीते हैं, जो पराई माता बहनों के प्रति गंदी दृष्टि रखते हैं, वो कुछ भी कर ले कभी मंगल होने वाला नहीं। केवल तुम ये बातें छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो, पराई माता बहनों की तरफ ये गंदी बात छोड़ दो, नाम जप करो। अगर तुम्हारा मंगल न हो जाए तो हमारा कहना कुछ नहीं और करना। चाहे जितनी बार तुम गंगा नहाए आओ, चाहे जितनी बार हरिद्वार घूम आओ, पापाचरण बंद नहीं करोगे ना तो नरक मिलेगा तुम्हें, पक्की बात समझ। और ये आचरण बंद कर दो और राधा 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 राधा, पक्की बात भगवान की प्राप्ति।